स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में 12th क्लास के लिए डिफरेंशिएशन की पढ़ाई शुरू करेंगे। वन शॉट क्लास है ये और बहुत बढ़िया तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं इसको देखकर। फार्मूला, ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ साथ वीवीआई प्रॉब्लम भी आपको बताएंगे हम। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ। और अगर आपकी इच्छा है तो आपको हम बता रहे हैं कि हैंड रिटेन नोट्स भी यहाँ रखा हुआ है। ये भी नोट्स जो है ये सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं, A to Z बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। तो फिर भी आप इस क्लास को देखें और मज़ा लें और कम से कम 2 कमेंट अपने मन से छोड़िएगा, इसमें दीजिएगा कि सर कैसा लगा क्लास और किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, कहाँ से हैं। चलिए, तो सिंपल तरीक़ा से कम शुरुआत के 10 मिनट अगर आप देख लेते हैं तो आपके दिमाग में जो है बात है डिफरेंशिएशन का सेट हो जाएगा। चलिए देखिए, पहले यहाँ पे सिंपल समझिए, लिखेंगे क्या, तो लेट मैंने माना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन। फंक्शन रियल होता है, याद रखिएगा, ये फंक्शन मान लिया आपने, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे कहानी देखिए क्या है, शुरू यहीं से हो जाती है कहानी कि अब क्या है। देखिए यहाँ से पहला ऐसे लिखा रहेगा डी वाई बाई डी एक्स, जो मेन बात है उसको बता रहे हैं क्या होगा। तो इसको लिखेंगे हम, कहते हैं डेरिवेटिव, पहले समझ लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ वाई, ऊपर वाई है तो ऊपर वाई वाला लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब एक्स के, जिसको स्लो लगता है फास्ट कर लेगा, तो एक्स के सापेक्ष में वाई का अवकलज, ठीक है, अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ क्या, वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बात लिख देंगे हम लोग। अब सुनिए, इसी को लिखा जाता है एफ डैश एक्स और वाई डैश और वाई 1, ठीक है। अब बात समझिए और आगे यहाँ पे समझिए, इसको एक और चीज़ बोला जाता है, डी वाई डी एक्स को बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। प्रथम, थोड़ा बेसिक चीज़ जानना पड़ता है, प्रथम क्रम का अवकलज, ये बात कहा जाता है। खूब बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। अब एग्जाम्पल देखिए, आपको मिला होगा डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ऐसा भी हो सकता है। इसका वैल्यू होता है कॉस एक्स, बाद में बताएंगे पूरा लिस्ट हम। इसको समझिए, कैसे हम जानेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे। इसका क्या है, ये क्या है आपका, ये क्या है, डेरिवेटिव, क्या है, डेरिवेटिव है, अवकलज है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। कॉस एक्स क्या है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स है ना, अर्थात डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना है आपका, कॉस एक्स है, समझ रहे ना। उसी को आप लोग कहते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ है तो कॉस एक्स मिला है, समझ गए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ है तो क्या हो गया, कॉस एक्स मिला है, समझे ना। ये जो प्रोसेस होगा पूरा, यही प्रोसेस पूरा क्या कहलाएगा, किस प्रोसेस से मिलेगा, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है, डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस है। जिस प्रोसेस से ये साइन एक्स का कॉस एक्स वैल्यू आ जाएगा, डेरिवेटिव कॉस एक्स आ जाएगा, उसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम लोग आते हैं मेन बात पे। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो है ना, मेन इम्पोर्टेंट जो है वो फार्मूला होता है, उसको जानना पड़ेगा आपको। देखिए अब इम्पोर्टेंट बात समझिए, देखिएगा इम्पोर्टेंट फार्मूला, ठीक है। और ये फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो समझिए कि आपका काम निकल जाएगा, सब काम बन जाएगा। क्या है काम, उसको समझते हैं।
इम्पोर्टेंट फार्मूला आपको जानना है, ठीक है। पहले मेन बात को समझिए। पहला फार्मूला डी एक्स का पावर एन बाई डी एक्स क्या होता है, एन एक्स का पावर एन माइनस 1, ये फार्मूला होता है। अब इस पे ना बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारा पूछा जाता है, ठीक है। उसको हम समझते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे डी एक्स क्यू बाई डी एक्स कितना होगा, पावर पीछे आएगा, पावर में से कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा जो बात है ना, यहाँ पे समझने वाली बात है कि जैसे डी एक्स का पावर 20 कह दिया बाई डी एक्स कितना होगा, 20 एक्स का पावर 19, पावर पीछे आएगा, पावर में से घटेगा। ऑब्जेक्टिव खूब पूछता है, इसलिए सब कुछ ध्यान से देखिएगा। डी एक्स के पावर 31 बाई डी एक्स कितना होगा बताइए, तो हो जाएगा कितना 31 डी एक्स के पावर 30, एक पावर कम हो जाएगा इससे। इतना बात बुझा गया, सब कुछ समझिए। इसके साथ टेक्निक बताने वाले हम, आगे भी काम देगा, वो क्यों होगा बताएंगे आपको हम। इस फॉर्मूला को हम बिल्कुल चाहते हैं कि आपके मैंने दिमाग में सेट करा दें, इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं इसको। ऐसे दिया है कि y इक्वल टू दिया है कितना, x का पावर दिया है 2/3, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स क्या होगा, तो डी बाई डी एक्स क्या होगा देखिए यहाँ पे 2/3 क्या होगा, पीछे आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2/3 पीछे आएगा। और देखिए यहाँ पे x का पावर कितना होगा 2/3 माइनस 1, और में से कम करेंगे 2/3, x का पावर कितना घटाइए तो क्या होगा, देखिए 2 माइनस 3 कम 3 हो जाएगा, -1/3 हो गया। ये आंसर हो गया, और इसको आगे बढ़ा सकते हैं आप। चलिए तो और भी आता है बात इस पर, जैसे y इक्वल टू दिया है मान लीजिए x का पावर -30, खूब पूछता है क्वेश्चन। तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बताइए, पावर पीछे आएगा और पावर में से कम करेंगे, -30 माइनस 1 कितना होगा, -31। क्लियर। अब एक और बात समझिए, जैसे दिया है y इक्वल टू दिया है 1/x, खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछता है ये। तो क्या होगा बोलिए, तो इसको लिख सकते हैं कैसे, x का पावर -1। अब y बराबर इतना मिल गया हमको, तो डी बाई डी एक्स क्या होगा बोलिए, डी बाई डी एक्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका बताइए, पावर पीछे आएगा, पावर में से कम होगा, कितना होगा माइनस, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो सवाल ये है कि जो भी डिफरेंशियल में आप पढ़ाई किए हैं, इधर आप देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ें फार्मूला, पहला फार्मूला देखें आप, उसके बेस पर सारा कहानी चल रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक ट्रिक बताएंगे, वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ट्रिक देख लीजिए। अब बोरिंग नहीं फील कीजिएगा, एग्जाम है, आप बढ़िया से पढ़ने का प्रयास कीजिए। ट्रिक देखिए, इसी बेस पर ट्रिक है, बहुत मजेदार ट्रिक, इसी लेसन पर, इसी केस पर हम बताए हैं ट्रिक। कैसे देखिए ट्रिक है, जैसे मान के चलिए दिया है डी बाई डी एक्स, ठीक है, ax प्लस माइनस बी का पावर दिया है n, ये ट्रिक इस पे काम करना है हमको। एग्जाम्पल देखिए, इस दिया है y इक्वल टू दिया है 3x प्लस 4 का पावर 10। आप आंसर कैसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स कैसे लिखेंगे, देखिए क्या कीजिएगा, देखिए क्या कीजिएगा, आप एक काम कीजिएगा, सबसे पहले इस 10 से इस 3 में गुना कर दीजिएगा, जो x का गुणांक होगा, कोएफिशिएंट होगा, उससे गुना कर लेंगे, तो कितना होगा 30 हो जाएगा। उसके बाद सेम टू सेम लिखिए इसको, आगे बताएंगे चेन रूल, उसमें सब बताएंगे, पावर में से कम करते हैं, आंसर हो गया आपका। फिर देखिए एक और दूसरा, इसको ऐसे दिया जा सकता है डी बाई डी एक्स और 7x प्लस 3 का पावर 20, आंसर कितना होगा देखिए, 20 गुना 7 कितना होगा 120 सत्ते 140। और सेम टू लिखिए, सेम 7x प्लस 3 का पावर कितना 19 लिखेंगे, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब कि इस चीज़ को समझ गए। अब क्या है ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था, इसलिए समझा दिए। आपके सामने कुछ फार्मूला हम चार्ट रख रहे हैं, फार्मूला चार्ट ही आपके लिए काफ़ी कारगर रहेगा, इसी को याद रखिए, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा फार्मूला से दूसरा फार्मूला यहाँ से हम शुरू करें। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, पूरा साफ साफ दिख रहा होगा नज़रों से, देखिए दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो जूम करते हैं, चलिए जूम कर दिया हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ अब दिखेगा आपको यहाँ से।
यहाँ देखिए दूसरा फॉर्मूला, dx/dx क्या होगा, dx/dx 1 होगा, ठीक है, क्लियर। dx/dx कितना होगा, इसको थोड़ा हटाते हैं, अब दिक्कत थोड़ा होगा। dx/dx क्या होगा, देखिए dx/dx आपका 1 होगा। d√x/dx तीसरा फॉर्मूला 1/2√x होगा। d1/x को भी बताया हमने, 1/x² होता है माइनस में। फिर देखिए log x का कितना होता है, 1/x होता है। a/x का कितना होगा, log a होगा, a/x log a होगा। e/x का क्या होगा, e/x होता है, फार्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। dc/dx 0 होगा, किसी कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0 होता है। sin x का डेरिवेटिव cos x होगा, cos x का माइनस साइन होगा, ठीक है ना। देखिए उसके बाद आइए, अब क्यों हटाते हैं, सॉरी, चलिए यहाँ देखिए पहले आओ। tan x का क्या होगा, tan x का हो जाएगा आपका sec² x। cot x का क्या होगा, माइनस cos sec² x होगा। cos x का होगा माइनस cos x इंटू cot, sec का होगा sec इंटू tan। sin इनवर्स x का 1/, इस सब फार्मूला 1/√1 - x²। इस सब फार्मूला आप पढ़े होंगे, फार्मूला सब दिख रहे हैं ना, फार्मूला हम बनाए हैं सब। याद रखिएगा जिसका शुरुआत C से होगा, जिसकी शुरुआत C से होगी, सब में देखिए माइनस आया है, C से शुरुआत है माइनस आया है, शुरुआत C से जहाँ होगा माइनस। फॉर्मूला याद करने में याद रखिएगा, जहाँ C से शुरुआत होगी माइनस, C से शुरुआत है माइनस आया, क्लियर। अब देखिए sec इनवर्स x का इतना होता है, उसके बाद cos का ही होता है। कुछ बात याद रखने वाली बात होती है, जैसे बहुत बार पूछता है cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, सबका होता है 0। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू होता है π/2 का क्या होता है, वैल्यू 0 होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक हमें याद रखना है। लेकिन आगे चलिए, अब आगे चलते हैं हम लोग कहाँ पे, चेन रूल पे। कहाँ चलते हैं हम लोग, चेन रूल पे चलते हैं, और इस तरह का फॉर्मूला बताए हैं बहुत सारा, ठीक है ना। लेकिन चेन रूल पर चलने से पहले कुछ और बताएंगे, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए बात करते हैं रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की। फार्मूला को दिमाग में रखना आपका काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन समझिए बात बढ़िया से, यहाँ लिखेंगे हम लोग रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के नियम, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन के नियम। बहुत ही शानदार बात देखिए, पहला बात देखिए यहाँ पे क्या है, क्या है, तो दिया है y = c और f(x). c क्या है, कांस्टेंट है, f(x) दिया है। तो dy/dx क्या है, देखिए क्या होगा, कांस्टेंट को बाहर करते हैं और df(x/dx), ये करते हैं हम लोग। फर्स्ट काम तो यही करेंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या है इसे समझिए बढ़िया से। यहाँ पे एग्जाम्पल, ये आपका हो गया क्या, क्या आपका हो गया, क्या हो गया, रूल हो गया, ये याद रखिए। अब हम लोग बात करते हैं ना एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल ही मेन तो बताएगा आपको। y = दिया है 3 sin x। 3 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे पहचानेंगे, इसमें x के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं तो x नहीं हो उसमें, तो बोलिए dy/dx क्या होगा, क्या होगा, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और d sin x/dx, ठीक है। 3 रहेगा यहाँ पे, और साइन कितना होता है, डेरिवेटिव cos x। जो बढ़िया से वीडियो देखेगा फॉर्मूला याद हो जाएगा। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। सर ये क्वेश्चन पूछेगा, नहीं सर ये भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अभी सब्र कीजिए, धीरे धीरे सब बता रहे हैं हम, ठीक है। सब्र नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, y = दिया है 4x, तो dy/dx क्या होगा, 4 बाहर हो जाएगा, dx/dx, तो 4 इंटू इसका वैल्यू तो 1 होता है, dx/dx 1 होता है, तो 1 कितना हो जाएगा, वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 4 हो जाएगा। एक बात याद रखना है जो बहुत काम का चीज़ है, बहुत काम का चीज़ कैसे है, देखिए dA/x/dx हमेशा a होता है, जो गुणांक रहेगा वही आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए, y = दिया है 4x, dx/dx ऐसे करेंगे आप, तो यहाँ 4 आया, कैसे, यहाँ दिया है। लेकिन हम इसको फिर दोबारा क्यों बताएं कि ऐसे बनाएंगे तो ठीक है, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट कैसे लिखते हैं आप, y = 4x है, तो dy/dx कितना हो जाएगा बताइए। हमको सिर्फ यहाँ पे कोफिशिएंट से मतलब था, आंसर 4 हो जाता, ऐसे कर लेंगे, क्लियर।
अब समझिए बात को, दूसरा रूल नंबर 2 क्या है, देखिए रूल नंबर 2, y इक्वल टू क्या, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, डी और डी एक्स क्या होगा, दोनों फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एफ एक्स का अलग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बोलिए प्लस माइनस जी एक्स का अलग करेंगे, जी एक्स का अलग करेंगे। ये हो गया रूल आपका, दोनों अलग अलग कर लेंगे। क्या सर नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आएगा अभी, अब समझ में आएगा एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल देखिए, दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई बराबर एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस 2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, सबका अलग अलग करेंगे, डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स, डी साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस डी 2 बाई डी एक्स, ऐसे कर लेंगे। क्या किया हमने, रूल कहता है कि जो फंक्शन है ना सबका अलग अलग करते हैं, सबका क्या किया हमने, अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x पावर 1 कम करेंगे, होगा ना। कॉस साइन का कितना होता है, साइन का कॉस, कॉन्स्टेंट का कितना होता है, 2 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। मतलब फाइनल आंसर कितना हो गया, 3x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस कुछ नहीं, आंसर हो गया ये, ठीक है। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब हम आते हैं मेन बात पे। अगला बात क्या है, एक रिजल्ट मिलेगा आप, रिजल्ट देखिए, रिजल्ट ही तो मेन होता है ना, रिजल्ट, ठीक है। कैसे कह रहा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी, ठीक है। यहाँ से सिर्फ आप क्या निकालिएगा, ए निकालिएगा, ए आंसर हो जाएगा। कैसे, बहुत सुंदर बात है ये, कैसे निकलेगा ये बात को जानना जरूरी है, हमारा काम बनता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे दिया है डी 2x प्लस 3 या -3 रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणांक क्या है, 2 है, 2 बाहर निकल जाएगा। इसका बहुत यूज होने वाला है आगे, फिर बताएंगे आगे भी, लेकिन अभी समझने का प्रयास कीजिए, समझे ना। ऐसे कैसे हम बनाते इसको, तो देखिए अलग अलग करते तो 2 बाहर होता, इसका करते तो क्या 2 बाहर होता, डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी 3 बाई डी एक्स, है ना। तो क्या होता आपका 2 × 1 प्लस कितना 0, कितना हो जाता है आपका, बोलिए 2 होता सीधे, तो 2 ये ना आ गया यहाँ पे। तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे फॉर्मूला में आगे चल के। चलिए आगे चलते हैं तीसरा नियम पर। तीसरा नियम क्या है उसको समझते हैं। तीसरा नियम देखिए क्या है, रूल नंबर 3, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। बहुत सुंदर रूल है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। कैसे, देखिए लिखेंगे लेट y इक्वल टू u इंटू भी, u इंटू भी मान लिया हमने, ठीक है, ठीक है। अब चलिए तो क्या होगा, हमारे पास 2 फंक्शन है, 1 2, तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स क्या है, तो क्या लिखेंगे, पहले फंक्शन को छोड़ेंगे, u को छोड़ेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे। पहले फंक्शन को छोड़ेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरे को छोड़ेंगे, पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। पहले फंक्शन को छोड़ेंगे, दूसरे का होगा डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़ेंगे, पहले का होगा डिफरेंशिएशन। इसी बात पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, y इज इक्वल टू दिया है x साइन x, ठीक है। तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो पहला फंक्शन x है, दूसरा फंक्शन क्या है, साइन x है। x को क्या करेंगे, x को बाहर करेंगे, साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे। ये सब सीख लीजिए, आगे बहुत काम देने वाला है। प्लस साइन x को बाहर करेंगे,
एक्स का होगा डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। अब क्या होगा, एक्स हो गया ये, इससे कितना होता है साइन का कॉस प्लस साइन का साइन रहेगा इनटू इससे कितना है 1, तो एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। इसमें क्या सीखा हमने, सीखा कि दो फंक्शन है साइन एक्स और क्या सॉरी एक्स और साइन एक्स, दो फंक्शन है, पहले को बाहर करेंगे दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरे को बाहर करेंगे पहले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये अप्लाई किया, उसके बाद फार्मूला साइन का होता है कॉस होता है डेरिवेटिव, और साइन का साइन रहेगा डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, तो एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे, ताकि आपका जो है ना थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा अपने कंट्रोल में आ जाए इस क्वेश्चन के, ठीक है। यहाँ समझिए दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू दिया है x ई के पावर एक्स से दिया मान लीजिए, इसलिए डी वाई बाई एक्स क्या हो जाएगा बराबर x को बाहर करेंगे ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे प्लस ई के पावर एक्स बाहर होगा डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। अब क्या होगा x ई के पावर x प्लस ई के पावर x गुना 1, तो x का होगा, देखिए ई के पावर x कॉमन कर सकते हैं हम, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 1, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ये एक तरीका अपने बहुत शानदार रहा समझने का, ठीक है ना। एक दिमाग लगाते हैं ना, मतलब कि देखिए अगर कभी कोई क्वेश्चन ऐसा दे दे कि बहुत मुश्किल दिखाई दे, तो कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, ये y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, उसके बाद ई के पावर एक्स, अब तीन फंक्शन दे दे, तो क्या करेंगे आप, इसको दो पार्ट में कर लीजिए, एक पार्ट ये कर लीजिएगा एक पार्ट ये कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बना लेते हैं कैसे बनेगा। तो हम लोग ना इसको छांट लेंगे बाहर, या यू का काम करेगा या भी का काम करेगा, तो एक्स कॉस एक्स बाहर कर लिया हमने, ठीक है। पहला फंक्शन हो गया ये डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स प्लस ई का पावर एक्स बाहर करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब सुनिए, जब इसको डिफ्रेंशिएट करने चल रहे हैं तो हमारे पास खुद दो फंक्शन है यहाँ पे, है कि नहीं है, तो इसको भी अप्लाई करेंगे, यही रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे देखिए कैसे, तो x को बाहर करेंगे डी कॉस एक्स बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स को बाहर करेंगे डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। तो क्या होगा x कॉस एक्स, इसका कितना होगा ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स, महाराज ऑलरेडी बैठे हुए हैं यहाँ पे, ई के पावर एक्स लिख दीजिए। देखिए एक्स होगा, इसका क्या होगा माइनस साइन होगा, हो गया ना, प्लस कॉस एक्स और डी एक्स बाई डी एक्स तो है ही, तो ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। तो देखने से भारी लगे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तीन रूल होगा, एक रूल और है उसको समझिए, एक रूल समझ लेंगे ना हम लोग का काम आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग, बहुत ही मज़ेदार रूल होगा भाई। कौन सा रूल है, चौथा रूल, ठीक है ना। चौथा रूल क्या है, कोसेंट रूल, ठीक है, कोसेंट रूल। कोसेंट रूल देखिए क्या है, कोसेंट रूल समझिए क्या है, इसको समझते हैं हम लोग कि लेट y इज इक्वल टू क्या है u बाई भी, u और भी क्या है f का x का फंक्शन है, तो इसीलिए dy बाई डी एक्स क्या होगा बताइए। तो हम लोग ना नीचे वाले को छोड़ देते हैं, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस ऊपर वाले को छोड़ते हैं, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ऑल ओवर पूरे में क्या करते हैं हम लोग, फीस पूरे में नीचे वाले के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। अब इतना बड़ा क्वेश्चन दिखता होगा भारी, लेकिन बहुत है आसान। कैसे, एग्जाम्पल से काम होगा और आसान। ये कैसे, तो डी वाई बाई डी एक्स, देखिए वाई इक्वल टू दिया है साइन एक्स प्यारा सा लगता है सब किसी को, बाई एक्स,
क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या होगा। तो क्या होगा, नीचे वाले को छोड़ेंगे, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएशन करेंगे बाई डी एक्स, माइनस साइन एक्स को बाहर करेंगे, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, अपॉन क्या होगा, एक्स स्क्वायर। एक्स साइन एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव, कॉस एक्स होगा। साइन एक्स रहेगा यहाँ पे, इसका तो 1 होता है, छोड़ देंगे हम, बट इससे कितना होता है, 1 होता है, तो 1 से गुना करने पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अपॉन क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। और यही तो आंसर हो गया आपका, वर्क नहीं हुआ। एक क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत टेढ़ा दिखेगा लेकिन बहुत आसान लगेगा बनाने के बाद। जैसे ये क्वेश्चन एक बालक चिल्ला रहे थे कि सर कह दिए है क्वेश्चन, जैसे y इक्वल टू दिया है 4x + 3 बाई 7x + 2। हार्ड लग रहा है बच्चे को, लेकिन नहीं, ये बहुत आसान है। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, बहुत आसान है, ट्रिक बताएंगे इसका हम। नीचे वाले को छोड़ेंगे, है ना, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, 4x + 3 बाई डी एक्स, माइनस ऊपर वाले को छोड़ेंगे, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, अब पूरा कितना होगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर। ठीक है, 7x + 2 इंटू इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, अभी बताया हमने, सिर्फ 4 लेते हैं, इसका 4 हो जाएगा, माइनस इसका कितना होगा, इसका सिर्फ 7 होगा, 7 से इसमें तो गुना होने वाला है, तो 7 × 4x + 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 7x + 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग, कैसे सोल्व करेंगे देखिए। तो देखिए 7 × 4 = 28, 28x + 8 माइनस 28x 7 × 21 अपॉन 7x + 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कट जाएगा, 8 घटा 21 कितना होगा, -13 बटा 7x + 2 का होल स्क्वायर। और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो इसका ट्रिक क्या हो सकता है, देखिए ट्रिक इसका कुछ नहीं होगा, एक सामान्य बात है, समझिए उसको। नॉर्मल यहीं से देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं नॉर्मली हम लोग। आप लिखते हैं इसको इस प्रकार से, कैसे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, कैसे लिखते देखिए। सबसे पहले करना क्या था, नीचे वाला जो है ना पार्ट, नीचे वाला इसका स्क्वायर करना था, तो 7x + 2 का क्या करते हैं आप, स्क्वायर करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, 4 दूना 8 माइनस 7 × 21, मतलब क्या डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं आप लोग। क्या किया मैंने, यही कह सकते हैं कि 4 3 7 2 का डिटर्मिनेंट निकालिए, पैसे निकालते ना आप, तो कितना होता है, -13। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। समझ गए, तो इतना सारा बात आप समझ गए। 4 रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 रूल पे बहुत सारा काम आता है। तो फिर एक बार कुछ चीज़ें रिवाइंड करना चाहेंगे, आपको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको दिमाग में सेट करने होंगे कि dx बाई डी एक्स, तो क्या होता है, ये बाहर निकलता है। कैसे बताया हमने कि d3x बाई डी एक्स, बहुत जल्दी इसके ऊपर एग्जाम्पल आने वाला है, 3 हो जाएगा। हम कहेंगे कि d7x बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे आप बताइए, आप लिखेंगे 7। ठीक है, आप आएंगे यहाँ, देखिए इस टाइप के बात में क्या है कि जैसे आएगा क्वेश्चन dx और यहाँ आएगा 2x + 3, तो गुणांक कितना है, 2 है, तो 2 हो जाएगा। अब सुनिए, यहाँ कांस्टेंट कितना है, 0, d6 बाई डी एक्स कितना होगा, 0 होगा, d9 बाई डी एक्स 0 होगा, हो गया। ठीक है, अब सुनिए इसका क्या बात है, dx के पावर 10 बाई डी एक्स क्या होगा, 10x के पावर 9 है कि नहीं है।
जो पावर है उसमें उसको पीछे करेंगे, पावर में से कम करेंगे, ये बात पढ़ा चुके हैं हम। लेकिन क्या अगर हम बात करें तो डी ए का पावर ए कितना होगा बाई डी एक्स। देखिए तो इसका होगा 0, दोनों देखिए कांस्टेंट है ना, पूरा कांस्टेंट हो गया, 0 होगा। ये चीज़ समझने वाली बात है। डी ई के पावर एक्स आपने देखा था कि डी ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स होता है। लेकिन अगर फिर बात करें हम तो डी 3 का पावर एक्स बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का पावर एक्स है। तो बताए थे हम कि 3 के पावर एक्स लॉग एक्स, फॉर्मूला बताया था ना शुरू में, लॉग ए सॉरी 3 लॉग 3। डी ई का पावर 2 के पावर एक्स बाई डी एक्स कितना होगा, तो 2 के पावर एक्स लॉग 2 ऐसे होगा सर। तो क्या एक बात आता है मन में कि सर अगर डी एक्स के पावर एक्स रहेगा तो क्या होगा। तो आपको बता देना चाहेंगे इसका होता है एक्स के पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, लॉगरिथमिक फंक्शन में इसको पढ़ाएंगे हम, ठीक है। ये होता है, क्लियर। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए बढ़िया से काम बन जाएगा आपका। अगला इसका होता है 0, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू होता है π/2। अभी हमने बताया है कि कांस्टेंट का कितना होता है, 0 होता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि डी π/2 बाई डी एक्स कितना होगा, 0 होगा, है ना। तो इसका वैल्यू जब होता है π/2 तो इसका 0 ही होगा। ऐसा ही आएगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इसका क्या होगा, इसका भी होगा। डिफरेंशिएशन करने पर क्या आएगा, क्या आएगा, वैल्यू 0 आएगा। इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू भी π/2 होता है। समझ के बात को यहाँ से, इतना कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं मेन पार्ट पे, चेन रूल पे। चेन रूल क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। चेन रूल बहुत ही मस्त ये टॉपिक है आपके लिए, और सारा डिफ्रेंशिएशन जो है इसी के इर्द गिर्द घूमता है। चेन रूल बोलते हैं इसको, ठीक है। श्रृंखला नियम, हिंदी क्या होता है, श्रृंखला नियम। इसको बढ़िया से समझना है ताकि समझकर अपना काम आसान कर सके, ठीक है। आइए देखा जाए चेन रूल क्या होता है। छोटा सा इसका क्या है ना, छोटा सा इसका लॉजिक होगा, उसी को समझ के आगे बढ़ना है। लेट, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ टी, वाई क्या है, टी का फंक्शन है, एंड टी इक्वल टू जी एक्स, और टी किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी, वाई किसका फंक्शन था, टी का फंक्शन था। तो वाई का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, वाई का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में होगा। और फिर लगाएंगे इसको ऐसे डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि टी किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है ना। क्या लिखेंगे, डी टी बाई डी एक्स। ये 2 स्टेप में काम निकल गया। 5 स्टेप का भी आ सकता है, लेकिन पहले 2 स्टेप से समझिए, फिर ये समझ में आएंगे। यहाँ से एग्जाम्पल, चलिए पहला एग्जाम्पल समझाते हैं आपको हम। देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू दिया है, y इज इक्वल टू साइन 4x, तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, क्या होगा, देखिए डी साइन 4x बाई, देखिए नीचे क्या रखें हम, इसके लिए चलना पड़ेगा मेन फार्मूला। मेन फार्मूला क्या है, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, यही ना है। इसका कितना होता है, कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स होता है। क्लियर। फार्मूला को ज़रा ध्यान से देखिएगा। साइन का जो एंगल है वो एंगल नीचे है, तब ना फार्मूला बन रहा है। साइन का एंगल जब नीचे आएगा तब फार्मूला बनेगा। साइन का एंगल कितना है, 4x है, तो नीचे क्या आना चाहिए बताइए, नीचे आना चाहिए 4x। कितना आना चाहिए, 4x आना चाहिए। लेकिन नीचे तो रखना है हमको dx, तो यहाँ अप्लाई होगा चेन रूल। तो क्या हो जाएगा, d 4x अपॉन dx, ये काम हो जाएगा। अब देखिए क्या है यहाँ पे, साइन का होगा कितना, cos, तो cos 4x हो गया। और देखिए यहाँ पे जो 4 आपका दिख रहा है, आपको मैंने कई बार बताया है, कई बार डिस्कस किया कि डी ए का पावर एक्स, सॉरी ए एक्स, डी ए एक्स बाई डी एक्स रहेगा तो क्या होगा,
सिर्फ ए हो जाएगा, पावर में नहीं, डी ए एक्स बाई डी है, डी ए एक्स बाई डी एक्स कितना होगा, ए हो जाएगा। मतलब जो एक्स का कोफिशिएंट है वही हो जाएगा। इसको हमने बढ़िया से एक्सप्लेन किया है, पहले बहुत बार किया मैंने। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे जो 4 है वहीं 4 बाहर निकल जाएगा, तब पूरा फाइनल आंसर कितना होगा, 4 cos 4x, 4 cos 4x। और यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। समझ गए? चलिए ये समझिए, एक से बात नहीं बनेगी, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, y इज इक्वल टू दिया गया है cos 4x प्लस 3, 4 है, y इज इक्वल टू cos 4x प्लस 3 दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालेंगे, d cos 4x प्लस 3 अपॉन, नीचे क्या होगा, तो आप कहीं भी देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है उसमें आप देखेंगे आपको मिलेगा एंगल नीचे होना चाहिए। तो नीचे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए 4x प्लस 3 होना चाहिए ना, ठीक है। लेकिन यहाँ अप्लाई होगा चैन, तो जो नीचे आया उसको ले जाएंगे ऊपर, 4x प्लस 3 बाई डी एक्स। अब सुनिए, कॉस का सी से शुरुआत होता है, हमेशा बताया जाए सी से जितना शुरू होता है उसमें माइनस आता है, तो माइनस क्या होगा, साइन 4x प्लस 3 आ जाएगा, इनटू इसमें से क्या निकलेगा। सब याद रखने वाली कुछ बातें हैं, समझिए ध्यान से। ये भी हमने कई बार चर्चा किया है कि ए एक्स प्लस माइनस बी रहेगा बाई डी एक्स। तो जो ए का गुणांक है वही यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, ये गुणांक को लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4 साइन 4x प्लस 3, और यही क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब समझ गए बढ़िया से क्या, कि ये समझ में आ गया, क्लियर। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग यहाँ से, देखिए उसको देखते हैं हम। अगला एग्जांपल लिखते हैं कि y इज इक्वल टू कॉस और tan 2x। कुछ अलग सीखने को मिलेगा, कैसे, इसको देखिए कैसे सोल्यूशन होगा। देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है, cos tan 2x है, ठीक है। तो देयरफॉर dy बाई dx क्या हो जाएगा, तो d cos tan 2x, एंगल नीचे चाहिए, इसका एंगल क्या है, इसका एंगल इतना है, ये नीचे आनी चाहिए, tan 2x। फिर अप्लाई करेंगे चेन रूल, तो क्या हो जाएगा, d tan 2x। फिर नीचे क्या चाहिए, नीचे एंगल चाहिए, नीचे क्या होगा, ये होगा। फिर देखिए, फिर ले जाएंगे उस पे ऊपर ले जाएंगे हम, तो d 2x बाई डी एक्स। समझ रहे ना, 3 स्टेप में जा रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ाया, अपग्रेड किया मैंने। तो कॉस का कितना होगा, माइनस साइन, तो माइनस साइन tan 2x, tan का कितना होगा, सेक स्क्वायर x, तो 2x होगा, और यहाँ से 2 निकलना ही निकलना है। इसी को अरेंज कर देंगे, -2 साइन tan 2x है ना, और सेक स्क्वायर 2x, आंसर हो गया। समझ गए, ये जगह जो टेक्निक बता रहे हैं ना, हर जगह अप्लाई कर रहे हैं। समझ के चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन और ले जवाब। अगला क्वेश्चन किस पे रखा हमने, तो y इज इक्वल टू ई का पावर 4x प्लस 3। चलिए dy बाई डी एक्स क्या होगा, डी ई का पावर 4x प्लस 3 लिखा हमने बाई डी, और जो पावर है इसका फार्मूला समझिए ना, फार्मूला समझिए इसका, फार्मूला इसका कैसे समझेंगे हम लोग, फार्मूला इसका है डी ई के पावर x बाई डी एक्स क्या होता है बताइए, ये होता है ई का पावर x। क्या है, पावर में जो है वही नीचे है, तब फार्मूला बन रहा है।
तो जब पावर में यहाँ पे क्या है 4x प्लस 3 है, क्या है 4x प्लस 3 है, तो क्या लिखेंगे नीचे 4x प्लस 3 लिखेंगे गुना d 4x प्लस 3 बाई dx। और सेम टू सेम हो जाता है, यहाँ फॉर्मूला हम देखा आपने सेम टू सेम हो जा रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 गुना यहाँ 4 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, यहीं क्या आ गया आंसर आ गया। आगे भी इसको अरेंज कर सकते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कितना बढ़िया सा आपको मैंने ये चीज़ें समझाई हैं, समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए तो अब चेन रूल पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप इंटरेस्टेड है तो जाके मारेंगे, मतलब कहने का मतलब जाके ट्राई करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी में और 5.4 अब बना सकते हैं क्योंकि बहुत सारा इस पे दिया गया। वन शॉट क्लास में तो भाई चीज़ें एग्जाम्पल कम देंगे तब काम चलेगा ना। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम पे। अब हम लोग का अगला टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, मतलब अस्पष्ट फलनों का डेरिवेटिव ऑफ कॉलेज निकालना है हमको। पहले गौर से देखिए इस पॉइंट को और फिर देखिए कुछ बातों को। y इज इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इज इक्वल टू मान लीजिए दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। y इज इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स मान लीजिए रखा हमने, ऐसे दिया है, ठीक है। अच्छा और ऐसे देखिए एक्स स्क्वायर और कुछ पॉइंट रखते हैं प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये दिया हुआ है। उसके बाद दिया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस साइन एक्स। इन दोनों टाइप में एक बॉर्डर डालते हैं क्योंकि दोनों में कुछ डिफरेंस है। इसमें आपने देखा कि y इधर पे चला अकेले है और जो भी फंक्शन है वो यहाँ पे x के रूप में है, हो सकता है t के रूप में, हो सकता है कि z के रूप में हो। तो यहाँ पे क्या है कि सबके सब जो हैं आपके यह x के रूप में है, तो लिख देंगे y इक्वल टू fx। मतलब जो फंक्शन है y जो है वो x के रूप में क्लियरली परिभाषित है, डिफाइंड है। अच्छा इसकी कहानी क्या हो सकती है, इसको थोड़ा समझते हैं हम बढ़िया से। इसको क्या है देखिए, ये जो है ना इस प्रकार से है fx(y) इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं, मतलब ये मिक्स है, मिक्स। तो जब इस प्रकार से फंक्शन की बात हो तो इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट, अस्पष्ट, एक्सप्लिसिट, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट, अस्पष्ट। तो हम लोग इस टाइप के फंक्शन को तो पढ़ लिए हैं नॉर्मल तरीक़ा से। इस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है बस सीख लेना है मात्र, ठीक है ना, उस पर फोकस करते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए तो मेथड जानेंगे हम लोग। यहाँ पे मेन बात आ गया मेथड। देखिए मेथड एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं हम। जैसे ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7। सोल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का एक हम पहले का। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 7 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। अच्छा किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर तो क्या हो जाएगा देखिए डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस, यहाँ समझिए बहुत मज़े वाली बात है, डी वाई स्क्वायर बाई नीचे क्या होगा तो पावर के अंदर क्या है, यहाँ समझिए इस बात को हम बता रहे हैं आपको कि अगर आप देखते हैं डी एक्स का पावर एन बाई डी एक्स तो क्या लिखते हैं एक एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1, एक्स टू द पावर एन माइनस 1। इसमें खास बात क्या है, यहाँ देखिए खास बात ये है कि जो पावर के अंदर है नीचे लिखाएगा, तो y नीचे अंदर है तो नीचे y होना चाहिए, तो यहाँ भी y होगा। अप्लाई करेंगे चेन रूल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू D7 बाई डी एक्स। क्लियर हो गया। अब सुनिए
अब यहाँ पे क्या है, इसका हो जाएगा 2x, इसका होगा 2i इंटू डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x प्लस, देखिए एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे, कैसे, यहाँ पे एक काम क्या कर सकते हैं हम लोग, जो यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे 2 कॉमन कर सकते हैं, जो कॉमन हो गया तो x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। जो यहाँ 2 है जाके डिवाइड हो जाएगा, तो देखिए क्या होगा। अब y डिवाइड बाई डी एक्स रख लीजिए इधर आप, और x प्लस में था, आगे क्या हो जाएगा इधर माइनस। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बाई वाई हो जाएगा। यही क्या हो गया आपका, यही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं ऐसे इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। बहुत सारा क्वेश्चन जो है इससे है, एक्सरसाइज एनसीईआरटी का बुक है ना, उसमें एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 5.3 में 1 से लेकर 8 तक दिया गया है। उस क्वेश्चन को आप जाकर बना लेंगे एक बार, चाहे कॉपी उठा के देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे हम आपको बता भी दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन, और देखिए पहले जैसे मेरे पास जो आप हैंड रिटन नोट्स है उसको देख सकते हैं। देखिए ऐसे ये क्वेश्चन है, देखिए इससे बनाया गया है। फिर ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे देखिए समझा रहे हैं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस वाई इक्वल टू साइन एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। फिर क्या होगा डी कॉस डी क्या बोलते हैं, रुकिए थोड़ा सा, हाँ, डी कॉस वाई बाई डी वाई। ठीक है, इसको नहीं देना है क्या, इसका क्या हुआ, एक सेकेंड रुकिए, इसका नहीं सेट हो रहा था। डी कॉस वाई बाई, नीचे देखिए एंगल है वाई, तो नीचे वाई हो जाएगा, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन एक्स बाई डी एक्स। अब देखिए इसका होगा, इसका 2x हो जाएगा, इसका कितना होगा माइनस साइन वाई डी बाई डी एक्स। उसके बाद क्या होगा, देखिए एक साइन का होगा कॉस। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो 2x था ना, 2x प्लस में आके माइनस हो गया, इधर इस साइड में माइनस 2x हो गया, डी बाई डी एक्स क्या होगा, तो इतना बटा ये हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, आंसर हो जाएगा। माइनस कॉमन कर लिया है, कटा लिया है। तो इस तरह से जो हैंड रिटन नोट्स है ना, ये सब है, उसमें से क्वेश्चन आपको बता दिया मैंने। और भी क्वेश्चन इसमें रखा गया है, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स वाई, इस तरह से सब सोल्व किया गया। आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, आप ऐसे ले लीजिए स्क्रीन शॉट, आप देखिए बना के, सब प्रिंटेड क्वेश्चन है, होमवर्क भी दिए हैं। चलिए तो आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप के बात पे। ठीक है, अब एक और लाजवाब यहाँ पे टॉपिक आ गया आपके सामने, डेरिवेटिव ऑफ आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कैसे 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 कैसे, चलिए उसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं बढ़िया से। देखिए डी साइन इनवर्स एक्स क्या होता है बताइए, फॉर्मूला पहले बताइए, 1/, बोलिए, ठीक है, इसका बताइए, सी से शुरू है, माइनस होगा, हाँ गुड, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका बोलिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आगे बोलिए, 10 में रूट नहीं था, सॉरी, माई मिस्टेक, गुड, इसमें रूट नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होगा बोलिए, -1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, गुड, बहुत अच्छा। इसका क्या होगा 1/√x स्क्वायर माइनस 1, इसका होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट नहीं होता है इसमें, 10 में रूट नहीं होता है और 40 में रूट नहीं होता है। ठीक है, अब इन सब फॉर्मूला का यूज करके हम लोग काम करने वाले हैं, लेकिन एक मज़ेदार बात, क्वेश्चन से ज़रा समझ में आएगा। क्वेश्चन रखते हैं कैसे, क्वेश्चन दे रहे हैं y इज इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स कितना 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर इसको चेन रूल से बनाएंगे तो बैंड बच जाएगा, क्योंकि अगर बनाने में देखा जाए तो चेन रूल तो बहुत हार्ड कर देगा इसको। तो इसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का अप्लाई करते हैं, x के स्थान पे क्या रखेगा फॉर्मूला बन जाए। तो कुछ फॉर्मूला आपको बता देते हैं, उसको याद रखिएगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स थीटा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, 2 tan थीटा बटा 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan टू थीटा का फॉर्मूला भी होता है, tan टू थीटा बराबर होता है क्या, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीन ही बात बता रहे हैं अभी आपको, डिपली पढ़ाए हैं बढ़िया से हम, तो उसमें सब कुछ बताया है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए अब क्या करें, यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन में काम बन जाए। y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे समझिए क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए बढ़िया से, x की जगह पे क्या पुट करें कि हमारा फॉर्मूला बने, क्या फॉर्मूला बनना चाहिए। तो एक लॉजिक जो होता है ना, छोटा सा लॉजिक, उसको तो सिर्फ यही करना चाहेंगे, इतना याद रखिए, यहाँ पे x का रेंज नहीं याद रखना है आपको, यानी कि सेम होता है तो ये बाहर निकल आता है, इसके लिए कंडीशन होता है, लेकिन इतना समझिए सेम होता है तो बाहर निकलेगा। तो जो यहाँ फंक्शन दिख रहा है ना, उसको साइन, यहाँ जो दिख रहा है इसके टर्म में लाना है, नहीं समझे, ये जो दिख रहा है x, इस x वाले टर्म में x के स्थान पे क्या रखें कि इस टाइप का फॉर्मूला बन जाए, इसमें कन्वर्ट हो जाइए। देखिए लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू क्या, tan थीटा, क्या पुट करेंगे, tan थीटा, ये थीटा का मान निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। नाउ y इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स, और देखिए 2 tan लिख देंगे यहाँ पे अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप खुद देखिए साइन इनवर्स, ये जो है ये किसके स्थान पे बताइए, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे हम लोग, साइन टू थीटा लिखेंगे, साइन टू थीटा हो गया, दोनों सेम है तो 2 थीटा। 2 थीटा का वैल्यू कितना है बताइए, tan इनवर्स x है, और ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए dy/dx क्या होगा, 2 बाहर कर देंगे, इससे कितना होगा 1 अपॉन, देखिए यहाँ लिखे थे हम, जिसमें रूट हम गलती से लिख दिए थे, सही हो गया, यही आंसर होगा, लिख लीजिएगा आप। अब एनसीईआरटी का बुक आपके पास है तो जाके आराम से बना सकते हैं आप। ठीक है, 5 पॉइंट क्या बोलते हैं 3 5.3 9 to 15 बना सकते हैं जाके आप आराम से, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा है। ठीक है, आगे चलिए, अगला टॉपिक हम लोग का है डेरिवेटिव निकालना है हम लोग को यूजिंग लॉगरिदम, मतलब लॉग का यूज करके कैसे निकाला जाता है, इसको सीखना है। सबसे पहले बात समझेंगे हम लोग कुछ बेसिक बात नहीं समझेंगे आप तो फिर कैसे काम चलेगा। देखिए लॉग का यूज कब करेंगे हम, देखिए क्या हो, कुछ ऐसे बात हो कि f(x) का पावर gx हो, फंक्शन का पावर फंक्शन हो, ये किस बन सकता है, बहुत सारा जो फंक्शन है, बहुत सारा, एक ये हो गया, एक ये, बहुत सारे फंक्शन क्या हो, मल्टीप्लाई में हो, ये भी हो सकता है। पावर का पावर क्या हो, मतलब ऐसे दिखाई दे, ऐसे f(x) का पावर इन्फिनिटी हो, ऐसे। तो इस प्रकार से और भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आएगी, मैंने हार्ड आएगा, तो हम लोग लॉग यूज करते हैं। लॉग का यूज क्यों करते हैं बताइए, लॉग का यूज क्यों करते हैं, तो सिंपल करने के लिए, सिंपलीफाई करने के लिए, समझिए ना बात। अब रूल कुछ होता है लॉग का, समझिए क्या होता है रूल लॉग का। तो देखिए लॉग का रूल जो है वो क्या है, देखिए लॉग का रूल है, पहला रूल, नंबर 1 रूल, छोटा सा रूल है बस, क्या कि लॉग रहेगा यहाँ पे x का पावर m रहेगा, तो पावर चलाएगा पीछे m log x। दूसरा देखिए लॉग यहाँ पे अगर a इंटू b रहेगा तो log a प्लस log b हो जाएगा, मल्टीप्लाई में रहेगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। और तीसरा रूल a अपॉन b रहेगा तो log a माइनस log b कर देते हैं। और चौथा नियम एक ले लीजिए, log यहाँ पे x है, यहाँ पे a है, तो आप इसको चाहें तो असक्ता अनुसार log x बाई log a लिख सकते हैं।
जैसे इस पे हम लिख सकते हैं, जैसे मान के चलिए दिया है log 3x यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा log x बाई log 3 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनाने के पहले एक और बात करना चाहेंगे, बहुत ही प्यारा सा बात है, उसको माइंड में सेट कीजिएगा। देखिए, अगर y इज इक्वल टू दिया है log f ऑफ x, ऐसा आ जाता है, dy बाई डी एक्स क्या कीजिएगा आप, जो आगे उसको नीचे लिखिएगा ऐसे, उसके बाद जो यहाँ है उसको f डैश x कर दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा। ये बहुत कारगर माने साबित होने वाला है लॉजिक के। आइए एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल तो काम और बनाएगा। देखिए, y इज इक्वल टू क्या है, log, पहले देते हैं 7x, क्लियर, तो क्या लिखेंगे बताइए, log 7 log x अपॉन log 7 कैसे होगा, तो ये जो रूल आपको बताया मैंने, ये रूल इस पे हो जाएगा। अब ये क्या है, कांस्टेंट हो गया, तो इसलिए dy बाई डी एक्स क्या होगा, 1 बाई log 7 बाहर कर लेंगे ना, इनटू log x का डिफरेंशियल क्या होगा, 1 बाई एक्स होगा, ये आंसर हो गया। दूसरा देखिए, log x जो है और ये है, इसको ऐसे लिखने में क्या दिक्कत है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 बाई log 7 गुने log x लिख सकते थे, ऐसे नहीं लिख सकते थे ऐसे, तो 1 बाई log 7 बाहर हो गया, और log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है, यही तो बात बताया मैंने। देखिए, अब यहाँ दिया है y इज इक्वल टू, ठीक है, साइन x का पावर x, ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक मैंने पॉइंट है। यहाँ क्या करेंगे, जैसे देखा पावर फंक्शन का पावर फंक्शन है, लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, यहाँ पे बेस में ई छुपा रहता है जिसको अपने लॉग कहते हैं, बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा बताइए, लॉग y इज इक्वल टू लॉग साइन x का पावर कितना x, पीछे आ जाएगा, इंटू लॉग साइन x, ये हो जाएगा, क्लियर हो गया। इसलिए अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, लिख दीजिए यहाँ पे, आत्मा को संतुष्टि मिलेगी आपके, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलिए, बताया है ना कि जब आगे पड़ेगा फंक्शन उसको नीचे लिखेंगे, log y का मतलब क्या, 1 बाई वाई डी बाई डी एक्स बराबर, बोलिए क्या करें, अब x को बाहर करेंगे, दो फंक्शन x को बाहर करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, x को बाहर करेंगे और इसको क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 1 बाई जो आगे नीचे आएगा, जो नीचे है उसका डिफ्रेंशिएशन होगा ऊपर जाकर, और प्लस अब इसको बाहर करेंगे, गुना x का कितना होगा, 1 होगा, x को बाहर किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया यहाँ इतना तक, इसको बाहर किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया आएगा, तो x कॉस बाई साइन कितना होगा, कॉट x प्लस लॉग साइन x, ठीक है, इतना आया कि नहीं आया, और y जो था यहाँ पे गुना हो जाएगा, इधर ऐसे गुना हो जाएगा, y का मान कितना है, x के साइन x का पावर x है, यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, साइन x का पावर x लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, और इंटू x कॉट x प्लस लॉग साइन x, ये आंसर हो गया हमारा। सिंपल तरीक़े से आप समझ सकते हैं कि ये हो सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, y इज इक्वल टू दिया है, कितना दिया है, तो cos x इंटू cos 2x cos 3x, ठीक है, क्या होगा अब देखिए, जैसे देखा बहुत सारा गुना में है, तो लिखेंगे हम टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है,
जैसे मैं यहाँ भी लिखा था टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ पे हाँ वहीं यहाँ लिखा हमने टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या होगा देखिए, लीजिए लॉग वाई, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग लेने पे क्या होगा, सब बदल जाएगा प्लस में, तो लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग 2x लॉग कॉस 3x हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में गुना डिफरेंशिएशन करने पर 1/y तो होना ही है, dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा, 1/, जो आगे उसके नीचे लिखेंगे, माइनस कॉस एक्स प्लस क्या होगा 1/cos 2x इंटू इसका कितना होगा माइनस साइन 2x, नहीं होगा, यहाँ से 2 का भी तो निकलेगा ना, 2 बताया था ना, है प्लस इसका देखिए 1/cos 3x इंटू लेक ऊपर डिफरेंशिएशन कीजिए, इसका कितना होगा, कॉस का होगा माइनस साइन 3x इंटू इसका कितना 3 हो जाएगा। सबको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। dy/dx कितना होगा, देखिए कितना होगा, तो y से मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर ले आकर, सॉरी क्या होगा देखिए, साइन यहाँ पे गलती हुई है, क्या गलती हुआ है, क्या गलती हुआ है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, ये तो होता है ना, तो साइन बाई कॉस कितना होगा 10 -10, यहाँ माइनस से तो माइनस लग जाएगा, साइन बाई कॉस कितना होगा 10। अब हम भी थक गए, अब 2 है तो 2 से गुना कर देंगे, यहाँ पे 3 से यहाँ गुना कीजिए, tan 3x, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, समझ गए। अब इतना सारा बात आप देखेंगे जाके बनाएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन रख लीजिएगा, x का पावर m y के पावर n इक्वल टू x प्लस वाई के पावर m प्लस n, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लॉग की फिगर बना लेते हैं हम लोग, बन जाता है, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। अब लास्ट टॉपिक रख लेते हैं डबल डेरिवेटिव, छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद खत्म हो जाएगा क्लास। तो लास्ट टॉपिक है हम लोगों का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एक लाजवाब टॉपिक, मज़ा आएगा, देख लीजिए बढ़िया से, और फिर आप चलेंगे अपने घर और हम अपने घर खाना खाने। चलिए, सेकेंड ऑर्डर नाम से स्पष्ट है भाई, देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो जब हम लोग लिखते हैं ना ऐसे dy/dx, इसको लिख देते हैं f'(x), इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। इसी को क्या करेंगे हम लोग, ऐसे लिख देंगे d² y/dx² बराबर f'(x), इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर, यही क्या है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसका सिंपल एक मीनिंग भी है क्या, कि d² इज इक्वल टू d/dx dy/dx होता है, ये मतलब किसी जो डेरिवेटिव निकला है उसको फिर डिफरेंशिएट कर देना। देखिए कैसे एग्जांपल हम देते हैं, समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखिए, y बराबर दिया है x का पावर 20, dy/dx क्या होगा, तो dx का पावर 20/dx क्या हो जाएगा, 20x का पावर 19 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा मिल गया है मटेरियल, अब समझिए कि इतना ही दिया है हमसे, फिर बनाना है बात, मैंने फिर आगे काम बनाना है। लिखते हैं अगेन d² y/dx² क्या होगा, d/dx ऑफ dy/dx, ऐसा लिख सकते हैं। अर्थात इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, क्या करेंगे हम बताइए, 20 को बाहर कर लेंगे, ठीक है, और dx का पावर 19/dx, 20 पावर पीछे आ जाएगा,
और x का पावर 18 हो जाएगा। ठीक है, x का पावर 18 हो जाएगा। 19 दूना 38, 380, x के पावर 18। समझ में कि नहीं आया? तो यहाँ देखिए एक और एग्जाम्पल दिया है क्या, sin x प्लस cos x। बोलिए dy/dx क्या होगा? sin x का कितना होगा? cos x। इसका कितना होगा? माइनस sin x नहीं हो जाएगा? अगेन क्या लिखेंगे, d² y/dx² क्या हो जाएगा? तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। cos का कितना होगा? माइनस साइन। इसका कितना होगा? माइनस कॉस। ये हो गया। तो 5.7 बनाइएगा। 6 को हम यूज किए हैं, उस पर बहुत क्वेश्चन कम आता है, बनाइएगा आप, ठीक है ना। और मिसलेनियस भी बनाइएगा, मिसलेनियस MEOC मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 बना लीजिएगा, ठीक है ना। और क्या, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप चाहिए PDF, आपको PDF चाहिए, शुरू में नंबर दिया गया होगा, उस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, PDF लीजिए, लाइव उठाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों में। थैंक यू सो मच।